हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोज, यहाँ पर आप में से कुछ लोग एक सेपरेशन से गुजर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा कार्ड ये दर्शाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन या आप दोनों के बीच की बातें बंद हुई होंगी। नाउ आपके पर्सन की फीलिंग यहाँ पे नेगोशिएट करके दोबारा से सेम पेज पर आने की है। यहाँ पे नेगोशिएटर का कार्ड है, बार्गेनिंग एंड बेगिंग का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन वर्गोस लिटरली आपको बेग कर रहे होंगे टू मेंड द वॉल्स, मेंड द गैप एंड कम टुगेदर। लिटरली बेग कर रहे होंगे आपसे कि आप उनसे बात करें और दोबारा से रिलेशनशिप में आए उनके साथ, राइट। ऐसा एनर्जीज आपके पार्टनर का दिख रहा है, बट क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स बिकॉज रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। यहाँ पे काफ़ी स्टॉकिंग चल रही है ऑनलाइन विद द टू कार्ड शोइंग ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया फेक प्रोफाइल हाइडिंग एंड एक्सेस ग्रांटेड। तो हो सकता है अगर आपको किसी अननोन नंबर से, अननोन यूज़र से, अननोन प्रोफाइल से अगर कोई मैसेज आया है, तो हो सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये आपके पर्सन ही हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऑल दो यहाँ पे दोनों तरफ से स्टॉकिंग की एनर्जीज आती है, आपकी तरफ से भी वर्गो और आपके पर्सन की भी तरफ से, दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। एक पर्सन है जो थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है रिलेशनशिप में आगे जाने से, और एक बंदा है जो चाहता है, लिटरली बेग कर रहा है कि दोबारा से बातें करी जाएं और इस रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस को दोबारा से लाया जाए, राइट। करंट सिचुएशन में आप दोनों की काफ़ी स्टॉकिंग दिखती है यहाँ पे। नाउ आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस है आपसे कि जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में उसको सॉल्व करा जाए विद द व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग। आपके पर्सन को लगता है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो डेस्टिन्ड रिलेशनशिप था, आप दोनों को इस लाइफ टाइम में मिलना ही था। और क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है, तो आपके पर्सन बहुत ही एक ऐसा बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक ट्विन फ्लेम जैसा बॉन्ड है। एंड इन द नियर फ्यूचर यहाँ पर दिखाता है फ्यूचर डेज, वीक्स या मंथ्स। मैं मंथ्स तक तो नहीं जाऊंगी, बट येस, यहाँ पे आने वाले दिनों में और हफ्तों में आप दोनों के बीच में बात होना ये डेफिनेटली दिखता है वर्गोस। आप काफ़ी किसी बात से वर्गोस आपका दिल तो डेफिनेटली टूटा है, इसलिए आप अवॉइड भी कर रहे होंगे, अपने पर्सन की कॉल्स नहीं उठा रहे होंगे, टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने शायद अपने पर्सन को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक भी किया होगा, बट आई एम सेइंग कुछ टाइम बिकॉज यहाँ पर दोबारा से आप दोनों के बीच में बात होते हुए दिखती है। आप अनब्लॉक भी कर दोगे अपने पर्सन को जिसने भी एक दूसरे को ब्लॉक किया है। रनिंग एंड अवॉइडिंग एंड सैड, ब्रोकन एंड फीलिंग अलोन। आप अकेला फील कर रहे हो वर्गोज, इवन देन उनकी कॉल्स या टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बट आपके अंदर कॉन्शियसली आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, बट सबकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में दोबारा से वो हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आए, है ना। सो स्टॉप रनिंग वर्गोज, व्हाट इज, जो कुछ भी बॉदर कर रहा है आपके रिलेशनशिप को ना, उसको बैठ करके बात करके जब नेक्स्ट टाइम उनका कॉल आता है तो प्लीज़ सॉल्व करिए इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे। येस, आई कैन सी कि यहाँ पे बहुत ही सैड और ब्रोकन आप फील कर रहे हो किसी रीज़न की वजह से, तो वो चीज़ें सिर्फ बात करके ही सॉल्व हो सकती हैं, राइट। आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस में ये सारे कार्ड्स आए हैं जो कि कहते हैं आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, है ना। ट्विन फ्लेम का कार्ड बहुत ही एक टेलीपैथिक बॉन्ड भी दिखाता है। सो आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जीज हैं वेयर ही और शी इज सेइंग कि दैट आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर स्पिरिचुअल लेसन्स। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत बारी 99% केसेस में आपको स्पिरिचुअल लेसन पे ले जाता है, which is the only way to deal with this kind of relationship, right? I knew exactly what I was doing. अगर किसी ने, आप दोनों में से किसी ने भी किसी के साथ गलत किया, रूडली बोला या ईगो में आकर के इस रिलेशनशिप को सैबोटाज किया है, तो उस पर्सन को ये बात पता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा था, इसलिए भी शायद आप सैड ब्रोकन एनर्जीज में हैं वर्गो। यू एंड आई वर टू यंग एंड आई वॉन्ट यू। सो एक पर्सन जिसने ईगो ड्रिवन होकर के रिएक्ट करा है, कुछ बोला है या कुछ ऐसा एक्शन जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम एक इमेच्योरिटी की वजह से आई है। ईगो इज़ अ वेरी इमेच्योर वे टू लीड योर रिलेशनशिप, राइट। यहाँ पे एंजल्स का कहना है कि येस, ट्रस्ट एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो
कोई भी एक मेजर एक्शन लेने से पहले आपको और इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है अपने पर्सन के बारे में, जो कि बात करने से ही पॉसिबल है। येस कार्ड शोज ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो कुछ टाइम दीजिए, बिल्कुल से तुरंत अभी इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा वेट करिए, टाइम दीजिए। अगर आपको लग रहा है अभी आपको अपने पर्सन के कॉल्स को एंटरटेन नहीं करना है या थोड़ा टाइम चाहिए, तो ये बात भी उनको कम्युनिकेट करिए, सो दैट वो बिल्कुल आप जैसे आप ब्रोकन फील कर रहे हो वैसे वो भी ब्रोकन फील करने लग जाएंगे। और अगर दोनों ही उस एनर्जीज में होंगे तो फिर बातें लॉन्ग टाइम के लिए बंद हो सकती है। सो टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट करिए कि इस रिलेशनशिप में दोबारा से वो प्यार आएगा और रियूनियन भी आएगा। सेपरेशन एंड होगा यहाँ पे विद इन फ्यू डेज और वीक्स, राइट। इट डिपेंड्स ऑन यू वर्गो कि आप कब एक्शन लेते हो उस आगे आने वाले कॉल या टेक्स्ट का, है ना। एंजल्स की तरफ से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। मुझे नेगेटिविटी इन द फॉर्म ऑफ सिर्फ ईगो दिखता है, बट अगर आप ट्रस्ट करेंगे, वो एक्शन लेंगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली रियूनियन और बातें दोबारा से होंगी आप दोनों के बीच में इन द कमिंग डेज। So this was your quick energy check-in Virgos. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं Virgos. Till then, please take care of yourself and your relationship. Drop the ego and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.